प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। स्वयं ऋषियों, समस्त देवियां गौरी नंदन के पक्ष में आ गईं। इससे पूर्व गौरी नंदन अकेले थे, परंतु अब समस्त देवियों की शक्ति उनके पक्ष में है। हे महर्षि सूत जी, क्या यह युद्ध सत्य और असत्य का है? यदि है तो क्या समस्त देवता असत्य के मार्ग पर हैं? बिल्कुल नहीं शौनक ऋषि, समस्त देवता असत्य के मार्ग पर नहीं हैं और ना ही वो गौरी नंदन के शत्रु हैं। यदि देखा जाए तो समस्त देवता गौरी नंदन गणेश के पक्ष में है। वे गणनाथ गणेश्वर को पुनः जन्म देना चाहते हैं। युद्ध तो इस लीला का केवल माध्यम बनाया गया है। हे महामुनि, यदि ये युद्ध संभव न हो सका, तत्पश्चात क्या होगा? युद्ध तो निश्चित है शौनक ऋषि, क्योंकि समस्त देवियां क्रोध में आ चुकी हैं। हे महर्षि सूत जी, संभवतः शनिदेव के आने से क्या यह युद्ध महायुद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है? अब ये तो समय पर ही व्यक्त होगा। शनिदेव ने महादेव के शस्त्र पर अपनी दृष्टि डालने का वचन दे दिया है, परंतु समस्त देवियां शनिदेव के विरुद्ध हैं। वे नहीं चाहती हैं कि शनिदेव इस युद्ध में आए। अंततः सारे देवता शनिदेव को किसी प्रकार तैयार कर लेते हैं कि वे इस युद्ध में देवताओं के पक्ष में होंगे। देवर्षि नारद इस सूचना को लेकर जब देवियों के समक्ष पहुंचते हैं तो समस्त देवियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। आगे क्या हुआ, इस पुनीत कथा में श्रवण करें। तो देवी जया और विजया हमारे हस्तनंदन के साथ खेल रही हैं। अरे गौरी नंदन, आप आइए आइए। गौरी नंदन, कैसे हो हस्तनंदन? प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ देवियों, आप दोनों इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो गई? हमें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है गौरी नंदन। ये कैसा चमत्कार देखा हमने। हस्तनंदन ने आपको प्रणाम किया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हमारे हस्तनंदन में अच्छे संस्कार है, इसलिए उन्होंने हमें प्रणाम किया। किंतु ये तो एक पशु है गौरी नंदन। ये तो विधाता का चमत्कार है, इसे आप नहीं समझेंगी देवी जया। हस्तनंदन हमसे बात भी कर सकते हैं। किंतु हस्तनंदन ने तो हमसे कभी बात ही नहीं की। हम तो सदैव इन्हीं के साथ रहते हैं। आपसे बात करें या न करें, किंतु वो हमसे निश्चित ही बात करेंगे। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है गौरी नंदन। अब हो जाएगा। हम कौन है हस्तनंदन? गौरी नंदन गणेश। अब तो विश्वास हो गया। आप बताइए, माताश्री को छोड़कर आप यहाँ किस लिए खेल रही हैं? माताश्री ने स्वयं ही हमें खेलने की आज्ञा दी है गौरी नंदन, और कहा है हस्तनंदन को भी साथ ले जाएं। क्या माताश्री शयन कक्ष में है?
अभी तो माताश्री शयन कक्ष में है, पर इसके पश्चात वह पूजा गृह में जाएंगी। माताश्री ने हमें आदेश दिया था कि हम उनकी पूजा गृह जाने से पूर्व ही भवन में लौट आएं। फिर तो आपको शीघ्र ही भवन में जाना चाहिए। माताश्री से कहिएगा कि हमारी चिंता ना करें, हम यही भवन के द्वार पर नियुक्त हैं। जो आज्ञा गौरी नंदन। देखा आपने महामुनि विश्वकर्मा, इसे कहते हैं जिसका कोई भी नहीं उसका विधाता होता है। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि विधाता ने समस्त देवियों के रूप में आकर हमारी सहायता की? निश्चित ही गौरी नंदन, निश्चित ही। और आप ही को सबसे अधिक हमारी चिंता हो रही थी कि समस्त देवताओं के सामने हम युद्ध कैसे कर पाएंगे। किंतु गौरी नंदन, हमें अत्यधिक प्रसन्नता भी है कि इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। समस्त शिवगण भी अत्यधिक हर्षित हैं कि इस युद्ध में सभी देवियां आपके साथ हैं। नारायण नारायण। समस्त देवियों का आशीर्वाद तो आपको निसंदेह प्राप्त है गौरी नंदन, किंतु फिर भी आपके लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय? और नहीं तो क्या, समस्त देवियां आपके साथ हैं ये निश्चित ही हर्ष की बात है, किंतु महादेव के साथ इस समय सूर्यपुत्र शनिदेव हैं, ये है चिंता का विषय। चिंता की बात तो आपके लिए है देवर्षि नारद, हमारे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि शनि देव समस्त देवताओं के साथ हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस समय आपके शुभ चिंतकों में हूँ गौरी नंदन, किंतु इस समय जो दृश्य मैं देख कर आ रहा हूँ, वहाँ देवताओं के हाथ में आपके विरुद्ध शस्त्र ही शस्त्र हैं। उनके हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में धड़क रहे हैं। एक अबोध बालक के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं है। अबोध तो वो है जो हमें अबोध समझते हैं। सूर्य की नन्ही सी किरण भी समस्त संसार को उज्जवल कर देती है। क्या उत्तम बात कही है गौरी नंदन। संसार में आप जैसा शूरवीर कोई नहीं है, आप जैसा बुद्धिमान भी कोई नहीं है। किंतु ये क्या अन्याय है गौरी नंदन, एक और आप अकेले और दूसरी ओर देवताओं की बढ़ती हुई विशाल सेना। ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है देवर्षि नारद। उस ओर जितनी सेना बढ़ती जाएगी, यहाँ हमारा उतना ही साहस बढ़ता जाएगा। नारायण नारायण। मैं अपने समक्ष किस अलौकिक शक्ति से वार्ता कर रहा हूँ, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा। ये तो समय आने पर ही व्यक्त होगा। आप बताइए, आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ? आप तो बिना कारण कहीं जाते ही नहीं। जी हाँ गौरी नंदन, आने का कारण तो निश्चित है। क्या कारण है? मैं आपके लिए इस समय एक संदेश लेकर उपस्थित हूँ। कैसा संदेश? गौरी नंदन, कल का सूर्य संभवतः आपके लिए युद्ध के आगमन का संदेश लेकर उदित हो। युद्ध का आगमन? जी हाँ, और गौरी नंदन इसीलिए मैं आपके सम्मुख एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ था, यदि आप स्वीकार करें तो। कहिए, कैसी प्रार्थना? गौरी नंदन, क्योंकि इस युद्ध में शनिदेव सम्मिलित हैं, इसलिए आपके लिए उत्तम यही होगा कि आप उनसे तनिक दूर रहें। नहीं देवर्षि नारद, इस युद्ध का आरंभ हमसे हुआ था, इसलिए इस युद्ध का अंत भी हम ही से होगा। ठीक है गौरी नंदन, मैं तो आपके सम्मुख प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ था कि आप उनसे सतर्क रहें, अन्यथा कोई भी अनर्थ हो सकता है। किंतु जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। आप दोनों और यहाँ क्या कर रही हैं आप दोनों? हम तो गजराज को भोजन कराने आए थे। किंतु गौरी नंदन, देवर्षि नारद किस युद्ध की बात कर रहे थे? किसी युद्ध की नहीं, आप दोनों चिंतित ना हो। किंतु आपके प्राण संकट में हैं और हमें ये बात माताश्री को बतानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, आप दोनों कोई बात माताश्री को नहीं बताएंगी। आप इतने बड़े संकट में हैं और हम उन्हें कुछ न बताएं। यदि किसी प्रकार का अनर्थ हो गया तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अनर्थ तो तब होगा जब आप उन्हें कुछ बताएंगी देवी विजया। गौरी नंदन बिल्कुल उचित कह रहे हैं। इस समय आप मातेश्वरी को कुछ नहीं बताएंगी, अन्यथा वे गौरी नंदन के लिए विचलित हो उठेंगी। इस समय माताश्री क्या कर रही हैं? इस समय तो माताश्री पूजा गृह में अपनी पूजा आरंभ कर चुकी होंगी। हम नहीं चाहते कि उनकी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न पड़े, इसलिए आपने जो कुछ भी यहाँ सुना वो आप स्वयं अपने तक ही रखेंगी। जो आपका आदेश। और ना ही माताश्री के समक्ष आपके चेहरे से ये व्यक्त हो कि इस समय कोई युद्ध का संकट है।
हम माता श्री को कुछ नहीं बताएंगी। अच्छा तो बताइए, हमारे गजराज ने भोजन किया? हम गजराज को भोजन ही कराने आए थे, किंतु युद्ध की बात सुनकर हम तो चकित रह गए। तो अभी तक गजराज ने भोजन नहीं किया? आइए तो आज हम अपने गजराज को भोजन कराएंगे। देवी गंगे आप? हाँ, वही देवी गंगे जिसे देखने के पश्चात कभी आप हर्षित हो जाया करते थे, किंतु आज विस्मित हो गए। निस्संदेह हम आपको यहाँ देखकर विस्मित हैं, और वो इसलिए कि इस समय आप हमारे पक्ष में नहीं, समस्त देवियों के पक्ष में हैं, उस उदंड बालक के पक्ष में हैं। निश्चित ही मैं पार्वती नंदन गणेश के पक्ष में हूँ, क्योंकि वो निर्दोष है। निश्चित ही मैं समस्त देवियों के पक्ष में हूँ, क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर हैं। हमारे समक्ष उन्होंने शस्त्र उठाए हैं। देवी गंगे, क्या ये सत्य का मार्ग है? देवी गंगे, हमें अपनी मर्यादा लांघने पर विवश मत कीजिए। आप समस्त देवियों ने हमारे साथ कौन सा अन्याय किया है? चंद्रमौलेश्वर, आपको क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देवी गंगे का दोष नहीं है। देवी गंगे को पूरा अधिकार है कि वो किसी के भी पक्ष में रहे। यदि इन्हें यह उचित लगता है कि समस्त देवियां सत्य का साथ दे रही हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हम अपने मार्ग पर अडिग हैं देवी गंगे, क्योंकि प्रतिशोध ने आपकी आंखों पर अन्याय की पट्टी बांधी है। मैं स्वयं महादेव से पूछती हूँ, समस्त देवता अपनी विशाल सेना लेकर एक अबोध बालक से युद्ध करेंगे? क्या ये आपको शोभा देगा? देवी गंगे, इससे पूर्व हमारे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाए, चली जाए यहाँ से। किंतु जाने से पूर्व ये निश्चित ही कहूंगी, इस अपवित्र विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। इस क्रोध को छोड़ दीजिए। शोक और कलंक का टीका अपने माथे पर न लगाइए। देवी गंगे, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक नारी पर शस्त्र उठाकर अपनी कायरता का प्रमाण देना चाहते हैं आप लोग? देवी गंगे इस समय हमारी अतिथि है। क्या आप समस्त देवता अतिथि के पद से परिचित नहीं है? वे हाथ जो कभी सम्मान के लिए उठा करते थे, वो आज शस्त्र के लिए उठे हैं। इस अंतर को भली भांति प्रतीत कर रही हूँ मैं। इनके लिए हम आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं देवी गंगे। यदि मुझे ज्ञात होता कि हृदयों में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है, तो मैं कदापि यहाँ नहीं आती। देवी गंगे, आप अपने मन में किसी प्रकार का मैल न लाएं। हमारी दृष्टि में आपका आदर और सम्मान आज भी वही है जो इससे पूर्व था। किंतु महादेव की दृष्टि में अब मेरा वो स्थान नहीं रहा। फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्या लीला है महादेव? ये किसके साथ युद्ध कर रहे हैं आप? पार्वती के पुत्र से? मैंने तो आपके शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है, किंतु पार्वती, वो तो सारे भोग विलास त्याग कर आपके चरणों में आ बैठी, और आपने उसी के पुत्र की हत्या का बीड़ा उठा लिया। केवल यही नहीं, उस अबोध बालक पर शनि की दृष्टि डलवाने का निर्णय भी कर लिया आपने। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवी सरस्वती। अब आप यहाँ किस लिए आए हैं शनिदेव? क्षमा याचना लेकर, या फिर इसलिए आए हैं कि आपको अपने निर्णय पर पश्चाताप हो रहा है? ये निर्णय केवल मेरा निर्णय नहीं था देवी लक्ष्मी, इसमें समस्त देवतागण सम्मिलित थे। मैं विवश था, मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं था, इसलिए मुझे समस्त देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। और जो ऋषि नारद के हाथ हमने प्रस्ताव भिजवाया, उसका कोई महत्व नहीं। बड़े दुख की बात है कि देवर्षि नारद के इतना समझाने के पश्चात भी आपने देवताओं के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, उसे स्वीकार कर लिया। क्या आपकी दृष्टि में हमारे संबंधों की कोई विशेषता, कोई महत्वता नहीं? आपकी दृष्टि में किसी के संबंधों का कोई महत्व हो भी किस प्रकार सकता है? क्योंकि आपकी दृष्टि तो किसी का भला ही नहीं चाहती। आपकी दृष्टि केवल विनाश चाहती है, केवल विनाश, और वो विनाश किसी का भी हो, इससे आपको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि अपने पराये का कोई अंतर ही नहीं जानती।
ये केवल आरोप है देवी, ये केवल आरोप है। मैं विवश था। मैंने समस्त देवतागण से कहा था कि मैं बालक गणेश पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता, क्योंकि इस समय उन पर मेरी दशा नहीं है। यदि बालक गणेश पर इस समय आपकी दशा नहीं है, तो फिर आपने उस पर अपनी दृष्टि डालना स्वीकार क्यों किया? यदि महादेव मेरे समक्ष नहीं आते, तो यह संभव ही नहीं था कि मैं बालक गणेश पर अपनी दृष्टि डालता। परंतु महादेव के कारण मुझे विवश होना पड़ा। तत्पश्चात भी मैंने बालक गणेश पर अपनी सीधी दृष्टि डालने का वचन नहीं दिया। मैं बालक गणेश पर अपनी वक्र दृष्टि ही डालूंगा। सीधी दृष्टि तो आप डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका परिणाम आप जानते हैं। हम आपकी वक्र शक्ति से अच्छी तरह परिचित हैं शनिदेव। केवल आप ही अपने ग्रह में रहकर अपने आगे और पीछे के ग्रह पर दृष्टि डाल सकते हैं। आपकी वक्र शक्ति केवल विनाशकारी है, केवल विनाशकारी। मैं समस्त देवताओं और महादेव को निराश नहीं कर सकता था देवी। इसी कारण मैंने बालक गणेश पर अपनी वक्र दृष्टि डालने का वचन दिया है। नहीं, आपने अपनी दृष्टि डालने का वचन महादेव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए दिया है क्योंकि आप बालक गणेश से अपने छोटे भ्राता यमदेव का प्रतिशोध चाहते हैं। बालक गणेश से भ्राता यमदेव का प्रतिशोध? ये आप क्या कह रही हैं देवी? यही सत्य है। संभवतः आप पराजय के उस घाव को भूल नहीं पाए हैं जो आपके भ्राता यमदेव के मस्तक पर लगे हैं। कौन नहीं जानता कि युद्ध में समस्त देवताओं के साथ साथ बालक गणेश ने यमदेव को भी पराजित किया था। नहीं देवी, नहीं। ये आरोप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं बालक गणेश से अपने भ्राता यमदेव का प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। मैं तो केवल महादेव और श्री हरि विष्णुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो फिर कह दीजिए अपने श्री हरि विष्णुदेव से कि समस्त देवता इस बात का घमंड न करें कि युद्ध में आप उनका साथ दे रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम उन सब के लिए विनाशकारी ही सिद्ध होगा। निश्चित ही ये युद्ध बालक गणेश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा और शनिदेव इसमें हमारे लिए सबसे बड़े कारक होंगे। केवल शनिदेव ही नहीं इंद्रदेव, इस युद्ध की विजय में यमदेव भी हमारे लिए सबसे बड़े कारक सिद्ध होंगे। यमदेव? हाँ इंद्रदेव, बालक गणेश के प्रति हमारे मन में प्रतिशोध की ज्वाला अभी तक शांत नहीं हुई है, और जब तक हमारा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। युद्ध से पूर्व इसलिए हम आप सबसे ये मंत्रणा करना चाहते हैं कि हम समस्त देवता युद्ध में क्या करेंगे, किंतु ये मंत्रणा हम सबके बीच नितांत गुप्त रहेगी। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव और महादेव को भी हमारी इस मंत्रणा का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें इंद्रदेव, ऐसा ही होगा। आप समस्त देवता बताएं कि बालक गणेश से अपनी पराजय का किस प्रकार प्रतिशोध लेना चाहते हैं। बालक गणेश का विनाश और गणेश के विनाश के लिए मैं तत्पर हूँ। वो किस प्रकार? मैं आप समस्त देवताओं को इस बात से अवगत कराता हूँ। जिस समय युद्ध आरंभ होगा तो यमदेव अपने भ्राता शनिदेव के साथ रहेंगे और शनिदेव की वक्र दृष्टि जैसे ही महादेव के शस्त्र पर पड़ेगी तो उनका शस्त्र बालक गणेश के मस्तक को धड़ से अलग कर देगा। तत्पश्चात यमदेव उस बालक गणेश के प्राण खींच लेंगे और इस प्रकार बालक गणेश पुनः कभी जीवित नहीं हो सकेगा। और मैं बालक गणेश के प्राण खींचने में कोई संकोच नहीं करूंगा। इस प्रकार बालक गणेश की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकेगा और हम बालक गणेश से प्रतिशोध लेने में सफल हो जाएंगे। हम अग्निदेव के सुझाव से पूर्णतः सहमत हैं। युद्ध में ऐसा ही होगा। यमदेव, आप युद्ध में बिल्कुल सतर्क रहेंगे। जैसे ही महादेव अपना प्रहार बालक गणेश पर करेंगे, आप बालक गणेश के प्राण खींच लेंगे। श्री हरि विष्णुदेव और ब्रह्मदेव बालक गणेश को जीवित करना चाहेंगे, किंतु ऐसा नहीं होगा। अब इस युद्ध में बालक गणेश की मृत्यु निश्चित ही है। हम बालक गणेश के शुभ चिंतक नहीं, उसके शत्रु हैं, शत्रु। देवर्षि नारद, हम बालक गणेश के प्राण लेना नहीं चाहते। ये बात आप उन देवियों को जाकर समझाइए। हम बालक गणेश के शत्रु नहीं, हम स्वयं उनके शुभ चिंतक हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप गौरी नंदन गणेश का वध नहीं करना चाहते तो फिर ये सब क्या लीला है प्रभु? देवर्षि नारद, ये बात आप अपने पिता श्री ब्रह्मदेव से पूछिए। ब्रह्मदेव, आप स्वयं देवर्षि नारद को बताइए कि ये क्या लीला है। पुत्र नारद,
ये सारी लीला है गौरी नंदन गणेश को पुनः जीवन दान देने की। पुनः जीवन दान? पुनः जीवन दान से आपका क्या तात्पर्य है पिताश्री? स्पष्ट है पुत्र, हम बालक गणेश को एक बार पुनः जीवित देखना चाहते हैं। नारायण नारायण, ये आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं प्रभु? पार्वती नंदन गणेश को उसी समय पुनः जीवित किया जा सकता है जब उनका वध हो, और उनका वध तभी संभव है जब उनके साथ युद्ध किया जाए देवर्षि नारद। प्रभु, यदि देवतागण बालक गणेश का वध करने में सफल नहीं हुए तो निश्चित ही महादेव के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण, फिर तो घोर अनर्थ हो जाएगा प्रभु, घोर अनर्थ। यदि देवियां अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ेंगी तो ऐसा ही होगा देवर्षि नारद। बालक गणेश के प्राणों की रक्षा के लिए महादेव के प्राण संकट में डाल देंगी देवियां। प्रभु, फिर तो देवियों को बालक गणेश के वध में कदापि बाधा नहीं बनना चाहिए। देवर्षि नारद, हम उन्हें यही समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु देवियां इस समय हमारे परामर्श को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है। इसमें दोष देवियों का नहीं है प्रभु, अपितु नारी जाति के स्वभाव का दोष है। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो नारी की गति और बुद्धि दोनों से भली भांति परिचित हैं। आप एक बार अपनी परछाई को पकड़ सकते हैं, किंतु नारी की गति को नहीं। और नारी ने यदि एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसे अपने मंगल अमंगल की भी कोई चिंता नहीं रहती। देवर्षि नारद, यही बात आपको जाकर उन देवियों को समझानी है कि संसार के मंगल और अमंगल का विचार करें। सृष्टि का कल्याण इसी में है कि बालक गणेश को पुनः जीवित किया जाए। देवी पार्वती ने तो केवल एक बालक की रचना की है, केवल एक गण में प्राण डाले हैं, किंतु महादेव ने सारे संसार में प्राण डाले हैं। बालक गणेश के जीवन का महत्व महादेव के जीवन से अधिक नहीं है। मैं तो आपकी बात समझ गया प्रभु, किंतु देवियां समझें तब ना। यदि देवियां इस बात को समझ लें तभी देवतागण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा चलिए जो भी हो। मेरा धर्म है आपका संदेश उन तक पहुंचाना, उसे स्वीकारना उनका धर्म। देवर्षि नारद, समस्त देवियों को यह ज्ञात करा दे कि महादेव के होते हुए बालक गणेश के प्राणों की चिंता ना करें। भले ही महादेव इस समय क्रोधित हैं, किंतु वो बालक गणेश के शुभ चिंतक हैं, शत्रु कदापि नहीं। वो स्वयं अपने पुत्र का पुनः जीवन चाहते हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कदापि नहीं हो सकता। शुक्राचार्य के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा, असंभव है ये, असंभव है ये। क्या हुआ गुरुदेव, क्या हुआ? ये मत पूछो कि क्या हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। गुरुदेव, संकट का कोई समाचार तो नहीं? संकट, केवल संकट ही संकट है संहार का सुर। तुम्हारे पिताश्री के लिए संकट ही संकट है संहार का सुर। संकट? कैसा संकट गुरुदेव? संहार का सुर, हमने अपनी समाधि ग्रहण करने के पश्चात जो दैत्यराज का भविष्य देखा है, वो दैत्यराज के लिए विनाश का संकेत है। दैत्यराज का विनाश कैसे संभव है गुरुदेव? उनके ऊपर तो आपका वरदस्त है। विनाश तो अब उन देवताओं का होगा, विनाश तो अब उस बालक गणेश का होगा जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। हमारे लिए तो हर्षोल्लास का समय है गुरुदेव, क्योंकि अब पार्वती का पुत्र देवताओं के हाथों मारा जाएगा। अभी तक मैं भी यही समझ रहा था संहार का सुर, किंतु ऐसा नहीं है संहार का सुर। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है गुरुदेव? संहार का सुर, ये समस्त देवता मिलकर उस बालक का वध नहीं करना चाहते, बल्कि उस गणेश को पुनः जीवन दान देना चाहते हैं। पुनः जीवन दान? हाँ संहार का सुर, हाँ। ये गणेश अपने जन्म नक्षत्र के दृष्टिकोण से अपने पिता के लिए अशुभ है, और ये देवता उसका वध करके उसे पुनः जीवन दान देना चाहते हैं, उसकी जन्म तिथि को बदलना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये कैसा रहस्य है? ये रहस्य ही सत्य है संहार का सुर, ये रहस्य ही सत्य है। यदि ये देवता
गणेश को पुनः जीवन दान देने में सफल हो गए तो जानते क्या अनर्थ हो सकता है? अनर्थ? कैसा अनर्थ गुरुदेव? दैत्यराज का विनाश। दैत्यराज का विनाश असंभव है गुरुदेव, असंभव है। आपके विद्यमान होते हुए ये कैसे संभव हो सकता है? गुरुदेव, दैत्यराज को विनाश से बचाइए, पिताश्री को विनाश से बचाइए गुरुदेव। निश्चित ही दैत्यराज को हम बचाएंगे। दैत्यराज की सुरक्षा हमारा धर्म है। संघात का सूत्र, इसका केवल एक ही उपाय है। शीघ्र अति शीघ्र उस उपाय को बताइए गुरुदेव। उस गणेश की अकाल मृत्यु, ऐसी मृत्यु कि वो किसी भी प्रकार जीवित नहीं हो सकेगा, और वो अकाल मृत्यु उसे हम देंगे, हम। परंतु गुरुदेव, यदि वो बालक गणेश मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सका तो? संघारकासुर, हमें अपनी कायरता का प्रमाण मत दो। हम उसे जीवित नहीं होने देंगे, हम उसे कदापि जीवित नहीं होने देंगे। ये देवता अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति से परिचित नहीं है। यदि हम मृतक शरीर में प्राण फूंक सकते हैं तो प्राण ले भी सकते हैं। संघारकासुर कायर नहीं है गुरुदेव, संघारकासुर कायर नहीं है। आप हमें अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए, इससे पूर्व कि देवता गणेश का शीश काटे, संघारकासुर उसका शीश काटकर आपके चरणों में डाल देगा। पुत्र संघारकासुर, उसका शीश तो निश्चित ही हमारे ही चरणों में होगा। अब पार्वती के एक पुत्र की नहीं, 2 पुत्रों की हत्या होगी। 2 पुत्रों की हत्या? हाँ संघारकासुर, पार्वती का एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र हैं, 2। ये दूसरा पुत्र कौन सा है गुरुदेव? पार्वती का दूसरा पुत्र है गजराज, जिसे पार्वती ने अपने भवन में पाल रखा है। गजराज? हाँ संघारकासुर, यदि पार्वती के आधे प्राण गणेश में है तो आधे प्राण गजराज में है। अर्थात यदि तुम पार्वती से अपना प्रतिशोध लेना चाहते हो तो उसके दोनों पुत्रों को मृत्यु के अंक में सुला दो। गुरुदेव, आप केवल आदेश दीजिए, संघारकासुर उन दोनों के शीश काटकर आपके चरणों में डाल देगा। पहला प्रहार उस गजराज पर करो। विजय प्राप्त करने की यही रणनीति है। उस गजराज की मृत्यु स्वयं गणेश की आधी मृत्यु होगी, फिर तुम गणेश पर सरलता से विजय प्राप्त कर लोगे। जाओ संघारकासुर, हमारे दैत्य शिष्य को अपने साथ ले जाओ और जाकर उस गजराज का वध कर दो। गजराज, आप कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं मातेश्वरी ने हमें आपको सजाने का आदेश दिया है। जितना प्रेम वे पुत्र गौरी नंदन से करती है, उतना ही स्नेह आपसे भी करती है। आप दोनों में ही उनके प्राण बसे हुए हैं। किंतु अब दोनों के प्राण सुरक्षित नहीं है। अरे कन्या, यदि अपने प्राणों की सुरक्षा चाहती हो तो गजराज को हमें सौंप दो। नहीं! नानुआसुर, यही है वो गजराज जिसे पार्वती अपने पुत्र के समान समझती है। इसके प्रति भी पार्वती के मन में अगाध स्नेह है। हमारी दृष्टि के समक्ष ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जो आज्ञा। ठहरिए, ये गजराज माताश्री के हैं। यदि आपने इन पर प्रहार करने का अपराध किया तो आपको क्षमा कभी प्राप्त नहीं होगी। अरे वशिष्ठ कन्या, गजराज की समक्ष से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें भी गजराज के साथ साथ मृत्यु के अंक में सुना दिया जाएगा। जया, इनके विचार देखकर मुझे किसी अनर्थ के घटने की शंका हो रही है। मैं तुरंत जाकर गौरी नंदन को ये सूचना देती हूँ कि हमारे गजराज के प्राण संकट में हैं। देवी विजया, क्या हुआ देवी विजया? हमारे गजराज के प्राण
नंदन, गजराज के प्राण संकट में हैं। गजराज? हाँ गौरी नंदन, जल्दी चलिए, अन्यथा वो गजराज के साथ साथ जया के भी प्राण ले लेंगे। कौन कौन प्राण लेना चाहता है हमारे गजराज के? संघारकासुर। संघारकासुर? जाओ।